जून का महीना शुरू हो चुका है, आम का सीजन भी चल रहा है। तो कितने आम खाए जा रहे हैं सीजन में? भाई मेरे घर तो पूरे सीजन में 7 से 8 पेटी लग ही जाते हैं। फलों का राजा है आम, आम का रस, आम की फिरनी, आम की लस्सी, आम की आइसक्रीम। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे क्षेत्रों में तो आम का श्रीखंड। और कभी मेहनत करने का मन ना हो तो जी बस यूं ही काट के खा लिया जाए। अब आप पूछेंगे कि अरे हिमांशी जी, आखिर आप आज अचानक से आम की इतनी बातें क्यों कर रही हैं? राजनीति में कुछ नहीं चल रहा क्या? हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अब मैं सोचा आपको अच्छी सी सॉफ्ट पर पावरफुल कहानी सुनाई जाए। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जी, आम दो आम गुठलियों के भी दाम, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। लेकिन इसे हम आम पर ही अप्लाई करेंगे तो दाम 5 गुना मिलता है। कैसे, वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात शो में आम को लेकर बात कही थी। उन्होंने बड़े मजे से जिक्र किया कि जैसे ही ये तपती गर्मी बढ़ती है ना, हमारे घरों की किचन एक अलग ही अवतार ले लेती है। कच्ची कैरी उबलने लगती है और दुकानों के आर्टिफिशियल कूल ड्रिंक्स को पीछे छोड़कर हमारे देसी इम्यूनिटी बूस्टर्स मार्केट में छा जाते हैं। मोदी जी ने कहा कि इन देसी ड्रिंक्स की शायद कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग ना हो, पर इनमें हमारी सदियों का अनुभव और स्वाद छुपा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने देश भर के आम की जो वैरायटी गिनाई ना, उसे सुनकर तो मुंह में ही पानी आ जाए। वाराणसी के लंगड़ा आम से लेकर जो पकने के बाद भी हरा ही रहता है, महाराष्ट्र का हापुस, बिहार का खुशबूदार जर्दालू, चौसा, मालदा, साउथ इंडिया का बंगनपल्ली, तोतापुरी, बंगाल का हिमसागर और उड़ीसा आंध्रा का स्वर्ण रेखा। उन्होंने साफ कहा कि हमारे किसान सिर्फ फल नहीं उगा रहे, बल्कि देश की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के रियल ड्राइवर्स भी हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ स्वाद या किस्मों पर खत्म नहीं होती। असली खेल शुरू होता है तब जब हम इस आम को ग्लोबल स्टेज पर देखते हैं। आज जो आम दुनिया भर में धूम मचा रहा है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा, हैरान कर देने वाला स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था 2014 से पहले और बाद की बातें करना काफी जरूरी है, क्योंकि आंकड़े ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। साल 2014 से पहले तक हमारा ये राजा विदेशी बाजारों में घुटने टेकने पर मजबूर था। एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था। दुनिया का हर दूसरा आम हमारे देश की मिट्टी में उगता था। ग्लोबल प्रोडक्शन में हम अकेले लगभग 40% से ज्यादा शेयर होल्ड करते थे। पर जब बात एक्सपोर्ट की आती थी तो पूरे ग्लोबल मार्केट में भारत का हिस्सा 1% से भी कम का था। हम साल भर में मुश्किल से 18 मिलियन मेट्रिक टन आम उगा पाते थे और एक्सपोर्ट के नाम पर सिर्फ 20,000 मेट्रिक टन ही बाहर जा पाता था। पूरे देश का फ्रेश मैंगो एक्सपोर्ट रेवेन्यू मुश्किल से 35 से 40 मिलियन डॉलर पर ही अटकता था। वजह, सरकारी लापरवाही और इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी। और इसका सबसे बड़ा झटका लगा मई 2014 में, जब यूरोपियन यूनियन ने भारतीय अल्फोंसो यानी हापुस आम पर पूरी तरह बैन लगा दिया। उनका कहना था कि आपके आम में कीड़े हैं जो हमारी लोकल खेती खराब कर देंगे। लंदन के एयरपोर्ट्स पर हमारे प्रीमियम आम के डब्बे कचड़े की तरह फेंके जा रहे थे। ये देश के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल था। यहाँ से शुरू होती है सरकारी पॉलिसी की पलटी। पहले सरकारी अप्रोच थी कि किसान उगा रहा है, व्यापारी बेच रहा है, सरकार का क्या काम। पर 2014 के बाद टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्डाइजेशन को मैंडेटरी किया गया। सबसे पहले लाया गया डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, जिसे कहते हैं मैंगो नेट। एक ऐसा नेटवर्क जहां हर एक्सपोर्ट होने वाले आम के बॉक्स पर एक QR कोड होता है। अगर विदेश के किसी सुपरमार्केट में हमारे आम में कोई दिक्कत आई तो हम एक क्लिक पर ट्रेस कर सकते हैं कि ये देश के किस खेत से आया था, किस किसान ने तोड़ा था और किस फैसिलिटी में टेस्ट हुआ था। इस अकाउंटेबिलिटी ने ग्लोबल बायर्स का भरोसा लौटाया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने अपेडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर की मैंगो बेल्ट्स में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स सेटअप किए। सहारनपुर से लेकर रत्नागिरी तक ऑटोमेटेड पैक हाउस बने, जहां आम को VHT यानी वेपर हीट ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, जहां बिना किसी केमिकल के
ह्यूमिड एयर से कीड़े खत्म किए जाते हैं, पर आम का स्वाद खराब नहीं होता। दूसरा बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था समुद्री प्रोटोकॉल। पहले हमारा आम सिर्फ महंगे एयर कार्गो से जाता था, जिससे विदेश में उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती थी कि आम लोग उसे खरीद ही नहीं पाते थे। सरकारी लैब्स ने रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स का एक ऐसा टेम्परेचर और गैस मॉनिटर्ड प्रोटोकॉल तैयार किया जिससे समुद्र के रास्ते भेजने पर भी आम की सेल्फ लाइफ 35 से 40 दिन तक बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 80% कम हुई और बल्क एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया। सरकार के इस स्ट्रक्चरल पुश के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी कमाल कर दिया और इसकी सबसे बड़ी केस स्टडी है रिलायंस की जामनगर स्टोरी। 1997 में रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वार्निंग और लोकल प्रोटेस्टर्स मिल रहे थे सल्फर और बाकी गैसेस के एमिएशन की वजह से। मुकेश अंबानी ने इसी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाया। वेस्टलैंड और तेज खारी हवाओं के बीच उन्होंने देश का सबसे बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न ऑर्गेनिक ग्रीन बेल्ट खड़ा किया, जिसे धीरूभाई अंबानी लखीबाग अमराई कहते हैं। आज वहाँ 1.3 लाख से ज़्यादा पेड़ हैं और इजराइल और ब्राज़ील तक की प्रीमियम वैरायटीज़ वहाँ उगाई और एक्सपोर्ट की जाती हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट से लेकर ग्लोबल एग्रीकल्चर बिजनेस तक ये मॉडल देश के लिए मिसाल बन गया और इन्हीं सब बदलावों का नतीजा आज साल 2026 में हमारे सामने है। जो प्रोडक्शन पहले 18 मिलियन मेट्रिक टन पर अटका था, वो आज बढ़कर 22.84 मिलियन मेट्रिक टन टच कर रहा है। हम अकेले पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का 45% कंट्रोल करते हैं। जो फ्रेश मैंगो एक्सपोर्ट पहले 20,000 मेट्रिक टन पर फंसा हुआ था, वो आज लगभग 32,000 मेट्रिक टन पर उछाल मार चुका है, जिससे फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट रेवेन्यू $60 मिलियन को क्रॉस कर रहा है। और अगर हम मैंगो पल्प और प्यूरी यानी जो प्रोसेस्ड पल्प साल भर एक्सपोर्ट होता है उसकी बात करें तो वो अलग से $100 मिलियन से ज़्यादा की कमाई देश को करके दे रहा है। आज दुनिया के मैंगो पल्प मार्केट पर अकेले 50% कब्जा हमारे भारत का है। लेकिन इस पूरे इकोनॉमिक एम्पायर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है। हम सोचते हैं कि हमारा सारा प्रीमियम आम विदेश चला जाता है, पर सच तो ये है कि हम हिंदुस्तानी आम को लेकर इतने ग्रीडी हैं, हमें इससे इतना प्यार है कि देश का 99% आम हम खुद ही खा जाते हैं। हमारी डोमेस्टिक मैंगो मार्केट अकेले $2.9 बिलियन की हो चुकी है। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में आम के 5 गुना फायदे की बात की थी। केवल आम और गुठलियों के दाम नहीं हैं जी, दाम तो हर चीज के हैं। पीएम मोदी के सरकारी पॉलिसीज में आपने वेस्ट टू वेल्थ वाली पॉलिसी तो सुनी ही होगी। आम का पेड़ इस सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक आम का फल और उसका पेड़ इकोनॉमी चेंज में कुछ भी वेस्ट नहीं करता। लेकिन साल 2014 से पहले का दौर याद कीजिए, तब ये सब सिर्फ और सिर्फ कचरा था। पहले हमारे देश में प्रोसेसिंग प्लांट्स और कोल्ड स्टोरेज ना के बराबर थे। नतीजा ये होता था कि खेत से निकलने के बाद लगभग 30% से 40% आम मार्केट पहुंचने से पहले ही सड़ जाता था या दब जाता था। किसानों को मजबूरन उन आम के छिलकों और गुठलियों को कचड़े के ढेर पर फेंकना पड़ता था, जिससे मंडियों में सिर्फ गंदगी और बदबू फैलती थी। जो चीज़ करोड़ों का रेवेन्यू दे सकती थी, वो सरकारी लापरवाही की वजह से सड़ रही थी। लेकिन आज सरकारी स्कीम्स और मेगा फूड पार्क्स के आने से ये पूरा कचड़ा एक बड़े कॉरपोरेट बिजनेस में बदल चुका है। पहले जो सिर्फ वेस्ट था, आज वो 5 अलग अलग तरीके से वेल्थ जनरेट कर रहा है। पहला है पल्प यानी गूदा। पहले सिर्फ गर्मियों में जूस बनता था, पर आज ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से भारत का मैंगो पल्प मार्केट साल भर चलता है और ग्लोबल मार्केट के 50% हिस्से पर हमारा कब्जा है। दूसरा है आम की गुठली। पहले जिसे कचरा समझकर फेंक दिया जाता था, आज उस गुठली के पाउडर से फार्मास्यूटिकल्स और महंगा मैंगो बटर बनता है, जो हाई एंड इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तीसरा है आम का छिलका, जो पहले सड़ता था, आज मॉडर्न टेक से उस छिलके के पैक्टन से केमिकल फ्री बायो
प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। चौथा और पांचवा है आम के पेड़ की पत्तियां और उसकी छाल। ये अब ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट बन चुका है। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, तो फिगर्स पर ध्यान दीजिए। अगर हम आम के इन पांचों हिस्सों पल्प, गुठली, छिलका, पत्ती और छाल की इस सर्कुलर इकोनॉमी को एक साथ जोड़ें तो ये आज 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम बना चुका है। इसलिए तो कहते हैं आम तो आम, गुठलियों के भी 5 गुना दाम। पॉलिसी और राजनीतिक इच्छा शक्ति बदलने से क्या कुछ नहीं हो सकता। सीजन के आखिरी आम एंजॉय करते करते हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।